नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वैसे तो दिल्ली में सर्दी अब काफी बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। और राजनीतिक सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, दोनों ही पार्टियों का गठबंधन था। हालांकि दोनों ही पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। भाई अब तो बीजेपी के लिए रास्ता और भी आसान हो गया। जब दोनों पार्टी मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, क्योंकि उसने नए दांव खेलना शुरू कर दिया है। अपने पूर्व सांसदों को वो चुनावी मैदान में उतार रही है। ऐसे में उसके कद्दावर नेता जो पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा है, वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन प्रवेश वर्मा अभी घिर गए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि प्रवेश वर्मा लोगों को, वोटर्स को पैसे बांट रहे हैं, दिन दहाड़े पैसे बांट रहे हैं। आखिर ईडी सीबीआई क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? दिन दहाड़े पैसे बांटे जा रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है, उनके वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव आयोग बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। ये सब बयान ठीक चुनाव से पहले आते हैं और ये काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि आपको पता है कि संजय सिंह ने कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता ऐसा करता तो कहीं अब तक ईडी सीबीआई छापे मार चुकी होती। लेकिन क्योंकि वो बीजेपी से हैं, इसलिए इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं। हम इनसे जानेंगे कि दिल्ली का राजनीतिक माहौल क्या है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी या उसके प्रदर्शन में कुछ खराबी हो सकती है। ये कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन तोड़ा है केजरीवाल ने, वो तो गठबंधन तोड़कर अच्छा किया है या फिर उनके सामने उनका फैसला जो है चुनौतीपूर्ण हो सकता है, या बीजेपी की रणनीति जो है इस बार कुछ काम आ सकती है या नहीं काम आ सकती है। तो मेरे सहयोगी से मैं पूछना चाहूंगा, राहुल जी, ये बताइए कि इस बार केजरीवाल हैं जो सत्ता में लगातार चौथी बार आने के लिए चुनावी मैदान में तैयारियां कर रहे हैं। पार्टी ने 3 जो सूचियां वो जारी कर दी हैं, अपने काफी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं पर जो है कांग्रेस ने भी अपनी 2 सूचियां जारी कर दी हैं, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनावी कैंपेन लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीएम फेस भी इस बार घोषित नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली की राजनीति को आप जमीनी स्तर से जानते हैं, आपने काफी कवरेज भी की है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल फिर से एक बार जो है सत्ता की चाबी जो है अपने पास रख सकते हैं, ये बीजेपी उनके रास्ते में बड़ा अड़चन डाल सकती है? अब्बास भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया कि ये कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, ये कुछ बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं, सीएम चेहरे को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत जल्दबाजी में है, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दबाजी में है। अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को उतार दिया जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कई बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको बहुत सोच समझ कर उतारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कईयों का नाम काट दिया, उनमें हम मनीष सिसोदिया का जिक्र देखते हैं, उन्हें जंगपुरा भेज दिया। अवध ओझा को जो है आप पड़पड़गंज सीट पर उतार रहे हैं। लेकिन मुझे दिल्ली की जो राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, इसे देखकर मुझे वो स्टोरी याद आ गई है खरगोश और कछुए वाली। क्योंकि क्या हम देख रहे थे कि खरगोश को क्या लग रहा था कि मैं बहुत स्फूर्तिला हूँ, बहुत तेज दौड़ता हूँ और बहुत तेजी से दौड़ूंगा और रेस को जीत जाऊंगा। और कछुए और खरगोश की जो रेस में खरगोश बहुत तेज है, पहले पूरा दम लगाता है, आगे बहुत तेजी से भागता है, और जब वो देखता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया है तो वो आराम से सो जाता है। लेकिन धीमी चाल चलना कछुआ छोड़ता नहीं है और धीमे धीमे चलते चलते वो आखिरकार रेस को जीत जाता है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में सरकार बनाया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने हरियाणा में अपना सीएम उतार दिया। ये सब वहाँ पर चुनाव ये जीत गई। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को जीता। और उस भारतीय जनता पार्टी को अगर दिल्ली में हल्के में लिया जाएगा तो ये सबसे बड़ी गलती और गलतफहमी होगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त माइंड गेम खेल रही है। इस वक्त वो कछुए की चाल चल रही है। वो ये चाहती है कि अपने जितने भी पत्ते हैं
वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब खोल कर रख दिया। और आखिर में जब हम मैदान में उतरेंगे तो पूरे खेल को जो है वो पूरी तरीके से पलट कर रख देंगे। और सबसे बड़ी बात ये हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चीज़ों को इसलिए नहीं जो है रखना चाहती सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना लंबा वक्त उन्हें रहा है कि दिल्ली की सत्ता से वो बाहर रहे। देखिए, शीला दीक्षित की सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रही और शीला दीक्षित का एक लंबा कार्यकाल रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने मौका कमाया, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए। तो अब बीजेपी नहीं चाहेगी कि दिल्ली जो सियासत का गढ़ है वहां पर ही उनकी सरकार ना हो। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि वो तमाम वो योजनाएं एक के बाद एक ला सकती है। और बीजेपी की एक योजना है भी, महिला कार्ड वो खेल रहे हैं वो। लेकिन महिला कार्ड तो केजरीवाल ने भी खेला है महिलाओं के। उन्होंने कहा है कि अभी 1000 रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद में अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम 2100 रुपए महीना जो है महिलाओं के खाते में देंगे। और इसके अलावा फ्री की योजनाएं में तो केजरीवाल जो माहिर हैं, वो अपनी फ्री की योजनाओं का प्रचार भी कर रहे हैं कि हम फ्री की रेवड़ियाँ देते हैं। जैसे मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे मुफ्त बस यात्रा की बात हो, या मुफ्त पानी की बात हो, कई सारी उन्होंने योजनाएं निकाल रखी हैं और लगातार उसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लोग काफी प्रभावित भी हैं उससे। तो क्या इस बार भी जो फ्री की रेवड़ियों वाला केजरीवाल का दाव है वो कामयाब हो पाएगा? ये बीजेपी इस बार कुछ अलग कर सकती है? देखिए बस भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए रास्ते इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख अरविंद केजरीवाल हैं उन पर कई आरोप लगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इनके बड़े से बड़े चेहरे जेल होकर आए हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया हैं, जिनमें खुद अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ तक कि एक सत्येंद्र जैन है। और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं कि हमें डर है कि हमारी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, कहीं इन्हें जेल ना हो जाए, कहीं इनके यहाँ रेड ना मार दी जाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एक माहौल जो पहले था आम आदमी पार्टी का, वो माहौल अब शायद नहीं नजर आ रहा है, या वो माहौल अब दिखाई दे भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा, आतिशी रहेंगी या अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि सर्टिफिकेट की भी बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुझे जनता से सर्टिफिकेट चाहिए अपनी बेगुनाही का, और उन्हें पूरा भरोसा है। वो देखिए लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, ऑटो वालों के साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन आप देखिए महिला योजना का जो हम जिक्र करते हैं, सरकार तो अभी आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री भी आपकी ही पार्टी का है। तो आप जो महिलाओं के लिए जो योजना का जो जिक्र कर रहे हो, तो ऐसे में मैं ये चाह रहा हूं कि आप उस योजना को अभी से क्यों नहीं शुरू कर देना चाह रहे, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम करेंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या चुनाव जीतने के लिए आपने महिलाओं को हथियार बनाया। वो बात ठीक है कि बसों में हम क्या देखते हैं कि महिलाओं के लिए फ्री आपने कर रखा है, वो चीजें हम देख रहे हैं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक भी खोल रखा है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक भी कितना ज्यादा खुला हुआ है। और देखिए सबसे ज्यादा दिल्ली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो नाराजगी दिल्ली की जनता की है वो क्यों है, क्योंकि दिल्ली में आप सड़कों को देख लीजिए, आप जगहों को देख लीजिए, जहीं कहीं भी साफ सफाई नहीं है। जगह जगह आप जो है तमाम अगर हम कहें तो यहाँ पर गंदगी नजर आएगी। ओखला की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो ओखला एक ऐसी जगह जहाँ पर आप तमाम आसपास अपने गंदगी देखेंगे। साईराम पहलवान जो है यहाँ से जो विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से पूरे ओखला को आपने खराब कर रखा है। एमसीडी का मामला आप देख लीजिए कि एमसीडी जो है वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए है, और कांग्रेस क्या अपना इतिहास यहाँ पर दोहरा पाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन संदीप दीक्षित को क्या सीएम बना सकते हैं या संदीप दीक्षित पर दांव खेल सकते हैं, ये खेलना कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होगा। ये तमाम जो चीजें इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है, ये बताता है कि जो चुनाव है दिल्ली का वो बहुत ज्यादा पेचीदा, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। अगर ये दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद इनका वोट नहीं बढ़ता, और जब जब वोट बटा है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। जी, जब जब वोट बचा है तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ है, और जनता में इस बार काफी आक्रोश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और वो यूं है क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता खुद अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर के आ चुके हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था और जनता ने उन पर विश्वास जताया था। लेकिन उसके बाद में अगर उसी इंसान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती तो जरूर होती है। और इसके अलावा
और भी जो बातें हैं, जैसे गंदगी का मुद्दा हो, जैसे कि तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि फ्री की रेवड़ी का मुद्दा हो, या और भी सारे मुद्दे हैं जो जनता में इस बार काफी आक्रोश फैला हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो इस बार का जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाला है, काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार गठबंधन तोड़ के कांग्रेस के साथ में गठबंधन जो तोड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं उनकी भूल है, जिसका खामियाजा उनको इस बार के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।